ओम शांति। गुरु जी का भजन काया की मैं चिता बनाऊं का व्याख्यान कल से आगे। हर श्वास को पुष्प समझूं, हर श्वास को पुष्प समझूं, जन्म से मरने तक की श्वासों की कितनी बड़ी माला होगी। श्वास ले लिया, जो श्वास ले लिया वो धागा, जो छोड़ दिया फूल पिरोया गया। परमात्मा तेरे लिए माला बना रही हूँ, तू बहुत बड़ा है। हर खिले फूल की माला बनाऊंगी क्योंकि तू बहुत विराट है। तेरे गले में वो मैं माला डालूंगी। दो अखियों के बनाऊं प्याले, नैन बड़े कीमती हैं। परमात्मा की मेहर किस में चाहिए। कटोरे लूंगी, उसके नैनों से अमृत बह रहा है। गाफिल सोया है, कटोरा नहीं है डालने के लिए। सदा परमात्मा मेहर करता है। हम अपने कटोरे कहीं और ले जाते हैं। माया ठग लेती है, इधर उधर भटका देती है। विकारों से कटोरे भर लेते हैं, पाप के रोग फिर पैदा हो जाते हैं। हर इंद्री में डुबोने की भी और तराने की भी शक्ति है। किधर जाते हो, यही सवाल है। भगत प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपने नैन के कटोरों से अमृत पिया करूं। इस काया की उम्र चाहे खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं। आत्मा की उम्र बढ़ाने के लिए हम आत्मा को ही मारने लग जाते हैं। झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। परमात्मा का अनादर करते हैं और फिर चाहता है परमात्मा आशीर्वाद दे। आशीर्वाद मांगने नहीं पड़ते, मिल जाते हैं। आशीर्वाद पाने के योग्य बनने की साधना करो, आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद मिल जाएगा। ये हृदय की चीज़ है, प्रकट नहीं होती, गुप्त है। ये पता ही नहीं चलेगा किसके आशीर्वाद से कब कौन सा काम हो गया। परमात्मा कहते हैं मैं तो केवल फ्री के पुष्प, पत्ते, फल और जल से संतुष्ट हूँ। गीता में कहा है कृष्ण ने, भाव पर तुम्हारी भावना होनी चाहिए। भीतर हमारे 3 तीर्थ हैं, मस्तिष्क, नाभि और एक हृदय। इनमें से किसी एक पर चोट लग जाए तो कोई बचता नहीं। इनका सब कुछ एक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। एक के चोट लगी तो बाकी दोनों भी खत्म। ध्यान विद्या में तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। ओम यानी अ, उ और म। अ नाभि पर झटका लगता है, उ बोलने से हृदय पर और म बोलने से मस्तिष्क पर झटका लगता है। तीनों को जगाना है। मेरी साधना है इन तीनों का आशीर्वाद मिले। इनके ऊपर है परमात्मा। 3 दरवाजे वाला मकान है, बीच में हूँ मैं। परमात्मा डोर कीपर्स को जगाओगे तो अंदर दर्शन हो जाएगा। फिर पूरे नाम की साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर ध्वनि भी गायब। काया रूपी घर में नाद होता है। जैसे घड़े पर खाली पर डंडी से प्रहार करो तो थोड़ी देर तक गूंज रहती है, वही गूंज उत्पन्न होती है फिर अंदर। ऐसा कोई उपाय करो। ये जन्म मिला है जो रोने से शुरू हुआ है, जिसमें अंत तक रोना ही चलता है। दोबारा ना मिले ये जन्म। यहाँ इस भजन में पैंजन का अर्थ है नाद करने वाली चीज़। जो अंतर्मुख होकर जाप करते हैं, उनके शब्द बोले बिना ही अंदर ध्वनि चलती है। सोहम सोहम के पैंजन है, जो तू है वही मैं हूँ। इस नाद से ईश्वर अपनी प्रेयसी को पहचानता है। परमात्मा की तरफ जाने वाली आत्मा अपने पैंजन की पहचान बनाती है, ताकि मुझे परमात्मा मेरा प्रियतम पहचान सके। उससे बढ़िया हाथ कोई नहीं जो सेवा करते हैं। किसी पर मैं मेहरबानी नहीं सेवा कर रहा हूँ। आभूषण मैंने सेवा के डाले हैं। मुझे जो भी नज़र आता है मेरे आसपास, वो तो गोविंद ही है। मैं हर एक में गोविंद को ही देखता हूँ। चोली जो पहनी है उसके पीछे ही चित छिपा है। माँ का वात्सल्य भाव चोली के पीछे ही छिपा है।
माँ बच्चे को दूध पिलाती है, संस्कार स्नेह पिला रही है। मस्तिष्क मन आत्मा को पोषण करती है। बच्चे कैसे बनते हैं बड़े होकर? ये माँ के संस्कारों पर होता है। बच्चे की पवित्रता पहले माता का स्थान है हमारी संस्कृति में। खानदान का मतलब क्या होता है? खान यानी माँ की खान, जहाँ से तू आया है। और दान, तूने किस तरह दिया संसार को? तूने कुछ करा भी? घाघरा कौन सा पहना है? लज्जा, रक्षा का। मन मुझे लूटता है, इसे लज्जा की रक्षा का घाघरा पहना दे। मुझे प्रियतम को मिलने जाना है, मेरा घाघरा साफ सुथरा होना चाहिए। मन अनलिमिटेड कपड़ा है जिसका किसी ने अंत नहीं पाया। कितना लंबा है। उम्र जो मिली है चुनरी है काल की। पहले काया मरने वाली थी क्योंकि सुहागन नहीं थी। अमर के साथ मैंने विवाह कर लिया। मृत्यु लोक में मैं जन्मी हूँ। अमर पति को मिलना चाहती हूँ। आत्मा जब परमात्मा के कुल में चली जाएगी तो वो ही परमात्मा बन जाएगी। ओम शांति। शेष